बच्चों लोग आज क्लास में सीखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का फास्ट तरीका क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को देखते ही आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे बता पाओगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो सीखे हैं मेथड उससे भी फास्ट रहेगा ये। ठीक है, ध्यान देना। बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या था जी? तो बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन दिया हुआ था बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई टू था, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख सकते हैं बी। बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ए बी ई का मतलब होगा बाई टू कर सकते हो आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब इस रिलेशन को आप देखोगे तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, तो जब भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको, रिलेशन में चीज क्लियर हो रहा होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपके बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपके बॉन्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड ऑर्डर को क्या करता है, चलो इंक्रीज करता है, बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ध्यान देना कितने से इंक्रीज करता है, तो ध्यान दोगे ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन increases bond order by 0.5 by 0.5, यानी हर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करता है बाई 0.5 से। दिख रहा होगा रिलेशन में कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं टू से, तो आपका जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे इसमें, जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा बाई टू हो जाएगा, यानी हर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा हाफ से। हाफ का मतलब 0.5, हाफ का मतलब 0.5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा कि आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है कितने से, तो अब देखना कि ईच एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ईच एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज डिक्रीजेज बॉन्ड ऑर्डर कितना डिक्रीज करता है, चलो बाई 0.5, बाय 0.5, 0.5 बोले या हाफ बोले दोनों चलेगा। ठीक है, ईच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज बॉन्ड बाई 0.5, ये ध्यान देना। तो ये कुछ बेसिक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालने पे 0.5 बॉन्ड बढ़ता है और एंटी बॉन्डिंग डालने पे आपका बॉन्ड 0.5 से घटता है। ठीक है, सुनिए ध्यान दोगे, सुनिए को ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं ध्यान देना कि बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब कब होता था जी, तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो इक्वल टू कब था, तो हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो था या 4 होता है या 8 होता है या तो 20 होता है, इन सारे केसेस में आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो होता है। आपका बॉन्ड जीरो होता है, बॉन्ड जीरो क्यों होता है, क्योंकि इस पॉइंट्स पे आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और आपका एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है, दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब इसी का बेसिक एप्लीकेशन रहेगा, तो जो दोनों रूल होंगे सीखे हैं इसका हमको बेसिक एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक रो है टोटल इलेक्ट्रॉन का और नीचे उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है बच्चे लोग, हो सकता है 1 हो, जीरो स्टार्ट करते हैं, जीरो हो, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन हम डाल दे टोटल। ठीक है, अब हर के उसमें बॉन्ड क्या क्या होगा, ध्यान से जानना कि जब भी बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो होगा तो बॉन्ड क्या जीरो होगा। 4 पे भी जीरो होता है, 8 पे भी जीरो होगा और 20 पे जीरो होगा, यानी जीरो वाला हम पहले लिख दिए। ठीक है, आपको पता है इनका मिड पॉइंट कहाँ का, ध्यान से सुनना। तो 0 4 का मिड पॉइंट 2 है, 4 8 का मिड पॉइंट 6 है और 8 से 20 का मिड पॉइंट 14 है। तो ध्यान देना, जब भी आप जीरो से स्टार्ट करके मिड पॉइंट तक जाओगे तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है और मिड पॉइंट के बाद से होता है एंटी बॉन्डिंग का फिलअप। अब ध्यान सुनना, जब भी जीरो से स्टार्ट करते हो और जाते हो मिड पॉइंट तक तो फिलअप होता है बॉन्डिंग, उसका क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। तो ध्यान सुनना कि 0 से 1 पे जाएंगे तो बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग मतलब एक एडवान तक, मतलब हर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालने पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितने से इंक्रीज करेगा जी, 0.5 से। तो 1 का मतलब बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 2 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 पे कितना होगा जी, 3 पे फिर से 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद मिड पॉइंट हो चुका है। तो मिड पॉइंट के बाद एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आपका बॉन्ड और क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितने से, 0.5 से डिक्रीज करेगा। तो 1 से जब 2 से 3 मूव करते हो तो आपका बॉन्ड और 1 से कहाँ जाएगा, 0.5 पे जाएगा और 4 पे क्या होगा, फिर से जीरो हो जाएगा। अब ध्यान ना, 4 पे जीरो है, 4 से जब 5 जाएगा तो 5 में तो कौन सा इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, तो फिलअप होगा आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी फिर से क्या होगा, बॉन्ड फिर से होगा 0.5। 6 पे क्या होगा, 6 पे फिर से 1 होगा। 7 फिर से क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। इसको मैं स्पेशली दे रहा हूँ। तो 5 पे कितना होगा, चलो 0.5 होगा। 6 पे कितना होगा, 1। 7 पे फिर से कितना होगा, 0.5। और 8 पे कितना होगा, 8 पे फिर से जीरो हो गया। अब 9 है ना, 9 पे फिर से क्या होगा, 9 8 के बाद फिर से 9 पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कहाँ तक भरेंगे, टिल 14 तक। तो टिल 14 तक जब से मूव करोगे आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ते चला जाएगा। तो बॉन्ड 0.5 से बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बच्चे लोग, 9 पे हो जाएगा कितना, तो 9 पे हो जाएगा 0.5। 10 पे कितना बच्चा हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा 1। 11 पे कितना हो जाएगा, 1.5। 12 पे कितना हो जाएगा, 2। 13 पे कितना हो जाएगा, 2.5। 14 पे कितना होगा, 3 हो जाएगा। 14 के बाद जैसे मूव करोगे 15 पे तो फिर से अब एंटी बॉन्डिंग का फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग के फिलअप से क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा ये, 15 पे हो जाएगा 2.5। 16 पे हो जाएगा 2। 17 पे हो जाएगा 1.5। 18 पे हो जाएगा 1। 19 पे हो जाएगा फिर से 0.5 एंड 20 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से आपको निकालना है सारे का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मतलब अब हमको क्या करना है, ना ही बॉक्स बनाना है और ना ही ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल सा हमको बता दो कि प्रोटॉन कितना है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अगर एक चीज आपको जो हम सेट कर लेंगे तो आपको लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना क्या होगा, बच्चों का खेल रहेगा। ठीक है, सिंपल सा बस टोटल आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड और उससे कुछ पानी का फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग आप लोग को टोटल ट्रॉन देख के बॉन्ड बोलने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोलेगा कि टोटल ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड कितना होगा, तो आपके पास निकलना चाहिए 1 होगा। अगर टोटल ट्रॉन अगर बोलते हैं 11 होगा तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 1.5। ठीक है, आपको देखना कैसे है ना कि जैसे 11 है तो 11 में क्या करना है, 11 देखो यहाँ से तो 8 से 3 आगे है। 11 का मतलब क्या, 8 से 3 आगे है, यानी तीनों बॉन्डिंग क्या होगा, मिड पॉइंट से पीछे मतलब बॉन्डिंग है। तो तीन बॉन्डिंग में क्या होगा, हर बॉन्डिंग से 0.5 बढ़ेगा तो क्या होगा, 11 का होगा 1.5 हो जाएगा। और आपसे कोई पूछेगा कि बॉन्ड और निकालना मुझे 17 का, तो 17 जो है आपको चेक करना है। 17 17 जो 14 से 3 आगे है, तो 14 पे 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या होगा उसके बाद, 14 मिड पॉइंट है तो उसके आगे हम लोग क्या फिलअप करेंगे, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करेंगे उसमें बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से घटेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आपका बॉन्ड 1.5 से घटेगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 से 1.5 को माइनस कर दो। 3 से 1.5 को क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा,
1.5 निकल के आ जाएगा, 1.5 निकल के आ जाएगा। तो बच्चों लोग, अगर आप लोग को अगर बोला जाए कि मेरा टोटल टर्न अगर 15 है तो बॉन्ड कितना होगा, तो आपको क्या करना है, तो उससे बैक आपको दिमाग में होना चाहिए कि 15 14 के बाद आता है, तो 14 बॉन्डिंग के बाद 15 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में फिलअप होगा, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1.5 से घटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा 2.5। तो इस तरह से आपको टंग पे याद हो जाना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आपका बॉन्ड ऑर्डर आपको टंग पे याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये रहा ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। मैं आपको कल बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि हम लोग मॉलिक्यूल का पैरामेट्रिक डायमेट्रिक बिहेवियर कैसे चेक करते हैं बच्चे लोग, तो आपको पता है कि आपको बस पता करना है टोटल ट्रॉन। टोटल ट्रॉन अगर और दिखेगा तो सिस्टम पक्का पैरामेट्रिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिस्टम विल बी पैरामेट्रिक। ठीक है, तो टोटल ट्रॉन और में पक्का बोलते हैं पैरामेट्रिक। टोटल ट्रॉन अगर इवन आपको दिखेगा, इवन दिखेगा तो इवन में सिस्टम डायमेट्रिक होता है, इवन में सिस्टम डायमेट्रिक होगा। इवन में सिस्टम क्या होता है चलो, डायमैग्नेटिक होता है, सिस्टम क्या होता है, डाया मैग्नेटिक होगा। एक्सेप्ट 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 10 and 16, 10 and 16 जो है उससे मॉलिक्यूल, उसमें जो मॉलिक्यूल होता है पैरामेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10 का एग्जाम्पल क्या होगा, B2, B2 मॉलिक्यूल जो पैरामेट्रिक है। 16 का एग्जाम्पल क्या होगा, O2 होगा। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, दो मैं एग्जाम्पल बता दिया आपको, जिसमें सिस्टम क्या होता है, पैरामैग्नेटिक आपको दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब पैरामेट्रिक का डेफिनेशन क्या तो पता है, पैरामेट्रिक उसको बोलते हैं जिसके पास एटलीस्ट एक अनफिल्टर्ड हो, और डायमेट्रिक हम किसको बोलते हैं, जिसके पास अनफिल्टर्ड हो ही नहीं। जिसके पास अनफिल्टर्ड हो ही नहीं उसको बोलते हैं हम लोग डाया मैग्नेटिक, उसको बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक। तो ये रहा आपका बेसिक जिसका एप्लीकेशन को करना होता जा। ठीक है, और आपको पता ही भी है कि बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ बॉन्ड के प्रोपोर्शनल होता है, आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ का प्रोपोर्शनल होता है, आपके मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन होगा, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन होता है, और आपके बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। और आपको ये भी समझाया जा चुका है कि इफ टू मॉलिक्यूल हैव सिमिलर सेम बॉन्ड ऑर्डर तब क्या करते हैं जी, तो हम बता भी चुके हैं। हम लोग करना क्या होगा, चलो हम लोग करना होगा, हमको काउंट करना है, देन काउंट काउंट टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल एंटी बॉन्डिंग, देन काउंट टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और पता होना चाहिए जो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ये प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा स्टेबिलिटी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बट ये कब देखेंगे, जब आपका मॉलिक्यूल का दो मॉलिक्यूल का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा तब ये काम करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऊपर वाला जो काम है सीखेंगे इसको करना हमेशा। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इस फंडा पे बन जाएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन पे, आपको ध्यान देना क्वेश्चन बना के नहीं बन रहा। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन 90 में मैं बता रहा हूँ, उसमें बोला क्या हुआ है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब नहीं करता, तो मैं बता चुका हूँ कि जब आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जीरो। बॉन्ड जीरो कब होता है, जब आपका टोटल टर्म क्या होता है बच्चे लोग, जीरो हो,
4 हो, 8 हो, 20 हो, इन सारे केस में आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ ध्यान देना। अब देखोगे कि He2 मॉलिक्यूल में क्या है, प्रोटोन कितना है, 4 है। 4 है मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 है मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेटिक, कौन जिसमें पैरामेटिक होता है। तो सिंपल सा बात है, अभी हम सीखे हैं कि पैरामेटिक में सिंपली क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आएगा तो पक्का पैरामेटिक, और अगर इवन आता है तो 10 16 का दो नंबर होगा तो पैरामेटिक होगा। तो मुझे दिख रहा है कि O2 मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, तो 16 मतलब क्या होगा, पैरामेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामेटिक हो जाएगा। बस में तो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है आपका, जो एमओटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान ले कि अगला क्वेश्चन है, अब जैसे 98 नंबर ध्यान देना। ठीक है, 98 से बेटर है, 98 से हम लोग एक आगे निकलते हैं, और उसे सॉल्व करके हम वापस आएंगे। ठीक है, जैसे देख 95 में क्वेश्चन था, 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तो O2+2 स्पीसी क्या क्या, O2+2 है, O2 प्लस है, एंड O2 माइनस है, एंड O2 माइनस है। यार आपको बस टोटल ट्रॉन निकालना है। O2+2 टोटल ट्रॉन कितना होगा जी, टोटल ट्रॉन हो जाएगा इसका 14, O2 प्लस का 15 एंड O2 माइनस का 17। आपको उसका बॉन्ड तो पता ही हो चुका है, O2+2 का क्या होगा जी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2.5, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1.5। तो बॉन्ड हाईएस्ट कितना होगा, O2+2 का, फिर O2 प्लस का, फिर O2 माइनस का। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ 96 में। 96 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें O2 प्लस है, O2 है, और O2 माइनस है। आपको सिंपली क्या करना है, इनका टोटल टर्म देखना आपको। तो O2 प्लस का टोटल टर्म 15 है, O2 का 16 है, O2 माइनस का 17 है। ये सब 14 से आगे है, मतलब क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का होगा 2.5, O2 का होगा 2, एंड O2 माइनस का कितना होगा, ये हो जाएगा 1.5। तो इसको बस अरेंज कर देना, तो क्या होगा आंसर का, O2 प्लस, O2 एंड O2 माइनस। ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या पूछा, बोला आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेट्रिक। तो सिंपल सा है, O2 माइनस का कितना टर्म दिख रहा है आपको, 17। तो टोटल टर्म 17 दिखा, मतलब क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक हो जाएगा। आगे कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप आइए, अगर काउंटिंग करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, करके देख लो एक बार। सी एन माइनस में कितना टर्म दिखेगा, सी का 6, एन का 7, और माइनस मतलब एक और, यानी क्या जाएगा 14। 14 मतलब क्या होगा, इवन नंबर है, डायमेट्रिक। सीओ भी 14 होगा, एंड एनओ प्लस भी 14 होगा। तो सर सरल सर क्या होगा, डायमेट्रिक होगा, एक्सेप्ट O2 माइनस जो कि होगा पैरामेट्रिक, जो कि होगा पैरामेट्रिक। ठीक है, सुनने देना पूछ लो। 101, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। इसमें बोला क्या हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे टर्म है बॉन्ड एनर्जी बढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड मैग्नेटिक बिहेवियर शुड चेंज। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए फ्रॉम पैरामेट्रिक टू डायमेट्रिक। ठीक है, फ्रॉम पैरामेट्रिक टू डायमेट्रिक। तो यार देखो, यानी मॉलिक्यूल पहले पैरामेट्रिक होना चाहिए था। तो N2 का कितना होता है, N2 होता है 14, तो ये तो डायमेट्रिक है, इसको हटा देंगे हम लोग। C2 होता है 12, ये भी क्या होगा, डायमेट्रिक को उसको हटा दिए। NO होता है 15, तो 15 पैरामेट्रिक है, 15 पैरामेट्रिक है। ठीक है, और O2 होता है 16, जो कि होता है पैरामेट्रिक। 16 क्या होता है, पैरामेट्रिक होता है। ठीक है, अब देखना, तो अब दो पैरामेट्रिक कंपाउंड हम देख लिए। अब यहाँ O2 ये पैरामेट्रिक है, और O2 प्लस कितना होगा, 15, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सिस्टम पैरामेट्रिक से कहाँ से डायमेट्रिक होना चाहिए, जो कि O2 प्लस में नहीं हो रहा है। तो O2 प्लस वाले ऑप्शन में हम हटा दीजिए। अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा कि जब लास्ट ऑप्शन डी देख रहे हो, डी में क्या हो रहा है, NO 15 है, 15 मतलब क्या होगा, पैरामेट्रिक होगा। और जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो NO प्लस क्या बनेगा, 14 हो जाएगा, जो कि हो जाए डायमेट्रिक। तो पारा में से डायमेट्रिक समझ में आ गया। प्लस ध्यान देना, एनो एनो का बॉन्ड कितना है, एनो का बॉन्ड है आपका, एनो का बॉन्ड होता है कितना, तो चलो ये होता है 2.5, और
NO प्लस है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आयनाइजेशन प्रोसेस में आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बॉन्ड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब आपका बॉन्ड का एनर्जी भी क्या हो, बढ़ेगा। तो जो क्वेश्चन का डिमांड था वो इसमें सेटिस्फाई कर जा रहा है। मेरा आंसर क्या होगा हम लोग का, आपका आंसर होगा डी होगा। ठीक है। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखोगे आप लोग, उसमें क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। किसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो आपको पता है कि बी टू में 10 होता है, 10 का बॉन्ड कितना होता है 1 होता है, और O2 - 2 होता है 18, 18 में कितना होता है बॉन्ड 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों पेयर में बॉन्ड क्या सेम आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो डिमांड था तो मेरे को मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 1.5 कहाँ दिखेगा जी, तो आपको पता है O2 - में कितना टर्म होगा 17। तो यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा हुआ है, बोला हुआ द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो O2 - एंड O2 - बहुत है डायमेटिक, ये गलत है, क्योंकि O2 क्या होता है, O2 होता है पारामेटिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 17। तो पारामेटिक होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। O2, यहाँ O2 होगा, यहाँ पे 2 मिसिंग है, इसको 2 लगा लेना यहाँ पे। O2 एंड O2 - बहुत है पारामेटिक, ये भी गलत है, क्योंकि O2 - में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18। 18 का मतलब क्या होगा, सिस्टम इज डायमेटिक। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। O2 एंड O2 बहुत है पारामेटिक, ये सही है, ये सही होगा, क्योंकि O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 15, ऑड है। और O2 में क्या था 16 है, तो 16 इवन नंबर है, बट हम बता चुके हैं कि 16 इवन नंबर जो होता है क्या होता है, पारामेटिक होता है। क्या होता है, पारामेटिक होता है। ठीक है, आंसर जो सी होगा करेक्ट होगा। और जो ऑप्शन डी है, डी में ध्यान देना, डी में यहाँ ओ नहीं है O2 होगा, तो उसको थोड़ा चेक कर लेना, O2 कर देना उसको। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना 109, विच ऑफ द फॉलोइंग है द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। मिनिमम बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बॉन्ड मैक्सिमम किसका दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 15, O2 में 17, O2 - 18, O2 16, तो बेटर क्या है 15 वाला। तो 15 का बॉन्ड कितना होता है 2.5। तो इसका बॉन्ड हाईएस्ट होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट होगा उसका बॉन्ड क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 109 का ए होगा। ठीक, यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 1010 आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या बोला हुआ है कि बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। यार नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट करने के लिए मुझे समझ में आ चुका है कि बॉन्ड ऑर्डर जीरो होना चाहिए। और बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब होता है, जब टोटल टर्न क्या होगा, जीरो होगा, 4 होगा, 8 होगा, 20 होगा, तो उसमें कंडीशन मैच करेगा बी में। बी टू में टोटल टर्न कितना होता है 8 होता है, मतलब इसका बॉन्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली ट्रिपल वन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक, ठीक है, रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, यहाँ पे एक N2 है, N2 का टोटल टर्न कितना होता है 14 होता है, N2 - में कितना होता है 13 होता है, N2 - 2 में कितना होता है 16 होता है। तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो 14 का कितना होगा 3 होगा, N2 13 का 2.5, 16 का 2 होगा। इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा जी, N2, N2 - N2 - 2। ठीक है, इसमें आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये आपका इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस है। ठीक है, तो बच्चों लोग जो हम लोग शॉर्टकट सीखे हैं उसका एप्लीकेशन में क्वेश्चन पे करके आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये रहा शॉर्टकट का एप्लीकेशन बच्चों लोग। ठीक है।
आज का क्लास हम लोग यहीं पे नहीं करेंगे।